नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी वर्ल्ड में। आज हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी मैथ के प्रीवियस ईयर पर आधारित सवाल। ठीक है, ये जो वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग कॉपी पेन ले कर बैठिएगा, क्वेश्चनों को नोट करिएगा और वीडियो चलिए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 240 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 8% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचा, मतलब जितना में खरीदा उससे 5% अधिक दाम पर बेचा। यदि उसने उसे 240 रुपये और एक्स्ट्रा में बेचा होता तो उसे 8% की प्रॉफिट होता। ठीक है, तो पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो माना कि देखिए क्वेश्चनों को नोट जरूर करिएगा। ठीक है, माना कि क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 100। ठीक है, 100 क्रय मूल्य है। अब देखिए 100 हमने क्रय मूल्य मान लिया। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, उसे बेचने पर 5% का लाभ हुआ। ठीक है, तो 5% का लाभ हुआ तो 100 का 5% कितना होता है, 100 का 5% होता है 5। तो 100 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 105। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है। फिर कह रहा है अगर उसने 240 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 8% का लाभ होता। ठीक है, तो 8% के लाभ पर बेच दीजिए। ठीक है, 8% का लाभ, 8%, 100 का 8% कितना होता है, 108। ठीक है, 100 का 8% होता है 8 और 100 में 8 जोड़ेंगे तो 108 होता है। ठीक है, अब देखिए 105 का हो रहा था, 108 का अब होगा तो कितना, मतलब कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो ये आ रहा है 3 का। ठीक है, 3 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन यहाँ रुपए में कितना दिया हुआ है हमें, 240 रुपये, मतलब कि 3 बराबर 240 रुपये। ठीक है, आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिया। अब मैं इसको इरेज करता हूँ, आपको फिर समझाता हूँ। ठीक है, अब देखिए कितना गैप आया था 3 का, और 3 का जो वैल्यू दिया हुआ है कितना रुपए में दिया हुआ है, 240 रुपये में। ठीक है, तो 240। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा था। तो देखिए इसमें एक बराबर कितना हो जाएगा, 240 भागे 3। ठीक है, तो इसको भाग करिए तो कितने बार में कट जाएगा, 8 तरीके 24, 0, मतलब एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 80। ठीक है, आपसे क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य आपने कितना माना था, 100। ठीक है, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 100 गुणे 80 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8000 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि उस वस्तु का क्रय मूल्य 8000 है था। ठीक है, 8000 की वस्तु थी, उसे बेचा तो 5% का लाभ हुआ उसे, और उसमें जितना पर बेचा 5% लाभ हुआ उसमें 240 रुपये और अधिक में बेचता तो 8% का लाभ होता। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना हो गया वस्तु का, 8000 आ गया। ठीक है, देखिए 8000 कौन सा ऑप्शन में, तब देखेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चनों को नोट जरूर करिएगा। ठीक है, मैथ के जो क्वेश्चन है आप लोग नोट करेंगे तो ही आपको बाद में समझ में भी आएगा। अभी तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन जब आप बाद में ये क्वेश्चन देखेंगे तो आपको क्वेश्चन आप भूलने लगेंगे। आपको जितना ज़्यादा रिवीजन हो सके उतना ज़्यादा रिवाइज करेंगे। तो आप लोग पहले क्वेश्चनों को नोट करेंगे, फिर उसकी क्लास खत्म होने के बाद आप लोग उस क्वेश्चन को देख के रिवाइज करिएगा। ठीक है, तभी आपको मैथ समझ में आएगा। ठीक है, देखिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन है कोई धनराशि ए, बी और सी के बीच क्रमशः 5:6:9 में के अनुपात में विभाजित किया गया है। ठीक है, यदि ए को 450 रुपये मिले हो तो कुल धनराशि कितनी है। देखिए मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाता हूँ। इसमें एक धनराशि है जो ए, बी और सी के बीच में 5:6:9 के अनुपात में बांटा गया है। ठीक है, यदि ए को 450 रुपये मिले हैं तो आपको बताना है कि कुल धनराशि कितनी थी। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए ए है, बी है, सी है। ठीक है, इनका देखिए किस अनुपात में बांटा गया है, 5:6:9 में। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि ए को 450 रुपये मिले हैं। तो ए को कितना मिला है, 450 रुपये। ठीक है, ए को 450 मिला है तो कुल धनराशि आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए 5 बराबर 450, तो 1 बराबर कितना होगा, ये कितना हुआ होगा देखिए, तो 5 × 9, 9 × 5 = 45, 0 मतलब 90 गुना
ये है, ठीक है, मतलब कि 90 गुना मिला है। तो इनको कुल धनराशि पूछा है, तो कुल धनराशि कितना हो जाएगा, देखिए इसको ऐड कर लीजिए, 5 + 6 + 9, 5 6 11, 11 + 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, ठीक है। तो कुल धनराशि कितना है, तो देखिए 20, ठीक है, मान लीजिए ये 20 है, 20 गुणे 90, ठीक है, क्योंकि ये 90 गुना है, मतलब इसको 5 का वैल्यू 90 गुना है, 450 मिला है, तो 90 गुना हो जाएगा, 9 दूना 18, ये कितना हो जाएगा 18 और 2 जीरो, ये 1800 हो जाएगा। मतलब कि कुल धनराशि कितनी है, 1800। 1800 को 5:6:9 में बांटा गया है, तो 5 ए को कितना मिलेगा, 450 रुपये मिलेगा। देखिए इसमें आपसे बी का शेयर या सी का शेयर भी पूछ सकता था, तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें, सीधा सीधा ये 90 है तो 6 गुणे 90 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 9 6 के 54, 540 रुपये सी बी का शेयर हो जाएगा। और सी का शेयर पूछता तो भी इसमें 9 से गुणा कर देते 90 से, तो 9 9 81, 810 रुपये सी का होगा। आप इसको भी जोड़ लेंगे, 450, 540, 810, तो आपका भी 1800 ही आंसर आएगा, ठीक है। तो देखिए 1800 कौन से ऑप्शन में है, तो आप देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी क्वेश्चन है सारे आरआरबी ग्रुप डी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसी के सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये लोग आप ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो अच्छे से समझिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक क्लर्क को वर्ष 2015 में 3660 रुपये वार्षिक वेतन प्राप्त हुआ, ठीक है। यह उसके 2014 के वेतन से 20% अधिक था, ठीक है। 2024-14 में उसका वेतन क्या था आपको बताना है। देखिए एक क्लर्क है, उसका 2015 का जो वेतन है वो 3660 रुपये है, ठीक है, ठीक है, 3660 रुपये है, ठीक है, वार्षिक वेतन उसका। अब कह रहा है कि उसका जो 2014 का वेतन था वो अभी के वेतन से, मतलब 2014 का वेतन और 2015 के वेतन में 20% अधिक था, ठीक है। मतलब कि 2014 में मान लीजिए उसको 100 मिलता था, तो अब 2015 में उसको 120 मिल रहा है, ठीक है। तो पूछा है कि उसका 2014 का वेतन कितना था, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, कितने का मतलब अधिक मिल रहा है, तो 20%, तो 20% को हम लोग 20/100 करेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 5 बार में, मतलब 1/5, ठीक है। अब देखिए इसको 2014 और 2015, ठीक है। 2014 में इसको मान लेते हैं 5 मिल रहा था वेतन, तो अब कितना मिल रहा है इसको वेतन, इसको अब मिल रहा है 6, ठीक है। अब देखिए ये तो 6 नंबर है, लेकिन रुपए में देखिए कितना मिल रहा है अभी उसको 2015 में 3660 रुपये, तो 6 बराबर कितना हो रहा है, 3660 रुपये हो रहा है, ठीक है। तो ये कितना गुना हो रहा है, तो ये देखेंगे तो 610 गुना हो रहा है, ठीक, 610 गुना हो रहा है। तो पूछा 2014 में उसका वेतन कितना है, तो 2014 में कितना वैल्यू, 5, 5 को 610 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 का 0, 5 एकम 5 और 6 पचे 30, ठीक है। मतलब 30/50 उसका वेतन, मतलब 3050 रुपये उसका 2014 में वेतन था, जो कि अब 20% बढ़कर कितना हो गया 2015 में 3660 रुपये हो गया है, ठीक है। तो उसका 2014 का वेतन पूछा है, तो 2014 का वेतन कितना आ रहा है, 3050 इसका वेतन आ रहा है 2014 में। अब देखिए 3050 कौन सा ऑप्शन में है, तो आप देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि उन्हें भी इस वीडियो को फ़ायदा मिल सके और वो भी अपने तैयारी को और भी अच्छा कर सके, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर मैं एक दिन रीजनिंग और एक दिन मैथ का आरआरबी ग्रुप डी के लिए वीडियो लेके आ रहा हूं, तो जो भी बच्चे आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, आप इस चैनल से जुड़ जाएं और अपने तैयारी को और भी बेहतर बनाएं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है बोल रहा है, विपिन अपनी आय का 75% व्यय कर देता है, मतलब कि खर्च कर देता है, तथा शेष बचत करता है। 75% खर्च कर देता है और शेष जितना ही बचता है उससे बचा लेता है, ठीक है। यदि उसकी आय 40% आय में 40% की वृद्धि हो जाए
ठीक है, होती है और वह अपने व्यय मतलब खर्च में 36% की वृद्धि करता है, तो उसकी बचत कितनी वृद्धि होगी? ठीक है, उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी आपको बताना है। देखिए विपिन विपिन एक आदमी है, एक लड़का है जिसकी आय है, वो अपना आय का 75% खर्च कर देता है और जितना भी बचता है उसे बचा लेता है, ठीक है, सेविंग कर लेता है। यदि उसका जो आय है वो 40% से बढ़ जाता है, ठीक है, 40% से बढ़ जाता है और उसके खर्चे जो हैं वो 36% से बढ़ जाते हैं, तो पूछा है कि उसकी बचत में कितनी परसेंट की वृद्धि होगी। ठीक है, अब देखिए आपको बता रहा हूँ, इनकम बराबर आय बराबर क्या होता है। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूँ। इनकम देखिए, इनकम बराबर क्या होता है, इनकम बोलते हैं आय को, ठीक है, आय को बोलते हैं इनकम। आय बराबर क्या होता है, खर्चा एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग, ठीक है, एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग होता है, मतलब व्यय प्लस बचत, ठीक है, बचत। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए आपका इनकम 100 है, ठीक है, आप कोई भी चीज़ 100 होता है, 100% होता है, कोई भी एक चीज़ 100% अपने आप में होता है, तो इसका खर्चा 100 है। एक मिनट, आप ये क्वेश्चन इतना लिख लिए आप, ठीक है, इतना लिख लिए। अब इसके आगे मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, आगे देखिए। मान लीजिए कोई भी एक अपना एक चीज़ 100% होता है, ठीक है, मतलब उसका खर्चा जो इनकम है, आय है, वो 100% है, वो 75% जो है वो एक्सपेंडिचर खर्च कर देता है और कितना बचाता है, 25% बचा। 100 में से 75 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 25, तो 25% वो बचा लेता है, ठीक है, मतलब 25 बचा लेता है। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यदि उसकी आय में 40% की वृद्धि हो जाए, मतलब उसका जो इनकम है, उसमें 40% की वृद्धि कर दीजिए, तो 100 का 40% कितना होता है, 40, ठीक है, तो 100 में 40 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। ठीक है, 140 हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, वह अपने व्यय में 36% की वृद्धि करता है। अब 75 का 36% कितना होगा आप बताइए, 75 का 36% कितना होगा? तो 75 का 36% हो जाएगा आपका 75 36 एक 27, ठीक है, 27 हो जाएगा इसका 36%, ठीक है, तो 75 में 27 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। अब देखिए बचत में वृद्धि पूछा है, पहले उसकी बचत कितनी थी, 25 रुपये, ठीक है। अब देखिए 140 वो कमाता है, 102 वह खर्च कर देता है, तो कितना बचा, तो 140 माइनस 102, ठीक है, 102, तो ये हो जाएगा 8 और ये कितना होगा, 3, ठीक है, मतलब 38 वो अब इसका जो सेविंग अब कितना हो गया है, 38, पहले कितना था 25, अब हो गया है 38, तो 38 माइनस 25 कितना होता है, तो ये होता है 13, ठीक है, मतलब कि अब वो 13 रुपये ज़्यादा बचा रहा है। ठीक है, 13 रुपये ज़्यादा बचा रहा है, कितने पे, अब परसेंटेज पूछा है, कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो परसेंटेज निकालेंगे तो कितना बचा रहा, अधिक बचा रहा है 13, कितने पे बचा रहा है, देखिए पहले कितना बचा रहा था 25, तो ये हो जाएगा 25 और परसेंटेज है मतलब गुणे का 100, तो 25 चौके कितना होता है, 25 चौके होता है 100 और 13 गुणे 4 कितना होता है, 13 गुणे 4 होता है आपका 52, ठीक है, तो 52 और ये परसेंट, मतलब कि अब उसकी बचत में कितने की वृद्धि हुई है, तो 52% की वृद्धि हुई है। देखिए 52% कौन से ऑप्शन में, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। जो ये लिखने का जो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप लिखते जाइए तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका अलग से कुछ उपाय करूँगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, अनीस ने 15,000 रुपये 12% की दर से तथा अन्य राशि 15% की दर से 2 वर्षों के लिए उधार ली, ठीक है, ये 2 वर्ष है, इसे ध्यान रखिएगा, 2 वर्षों के लिए उधार ली। उसके द्वारा दिया गया कुल ब्याज 9,000 रुपये था, उसने कितना उधार लिया, ठीक है। देखिए एक अनीस आदमी है जो कि 15,000 रुपये उधार लेता है एक जगह से, जो कि 12% की दर से लेता है, ठीक है। फिर वो अन्य एक और अमाउंट लेता है जो कि 15% की दर से 2 वर्षों के लिए लेता है। ये 15,000 भी 2,000 वर्षों के लिए लिया है और ये जो अन्य राशि लिया वो भी 2 वर्षों के लिए ही लिया है, ठीक है। उसको जो ब्याज देना पड़ रहा है वो 9,000 रुपये देना पड़ रहा है, ठीक है। तो पूछा है कि उसने कितना रुपये उधार लिया है। तो देखिए क्या होता है, ब्याज बराबर, देखिए ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल, मतलब कि प्रिंसिपल जो होता है इसका प्रिंसिपल
गुड़े रेट गुड़े टाइम, ठीक है, अपॉन 100, ठीक है। इन सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी, मतलब प्रिंसिपल, रेट और टाइम अपॉन 100, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, वो दो जगह से अमाउंट लिया है, एक 15,000 लिया है, 15,000, ठीक है, फिर 12% की दर से कितने दिन के लिए, 2 साल के लिए, ठीक है, 2 साल के लिए, अपॉन में 100, ठीक है। और एक देखिए वो अन्य राशि भी लेता है, मान लीजिए अन्य राशि x है, x मान लेते हैं, कितने की दर पे लेता है, 15 की दर पे, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, अपॉन 100, ठीक है। अब यहाँ मैं लिख लेता हूँ, थोड़ा सा जगह की कमी हो रही है, तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9,000 बराबर ये होगा, ठीक है। समझ गए आप इतना। अब देखिए क्या करना है आपको, अब देखिए काटिए इसको, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, 15 गुणे 12 गुणे 2, तो 15 गुणे 2 30, और 30 गुणे 12 कितना होता है, तो ये हो जाएगा 3600, ठीक है, 3600 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्लस में करेंगे, ये कितना होगा, 15 दूना 30, 30x बट्टे में 100, ठीक है, और ये बराबर में 9,000 है ही, ठीक है। अब देखिए आपने इतना नोट कर लिया, अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ क्या आया था हमारा, देखिए क्या आया था 9,000 बराबर कितना आया था, 3600, 3600 प्लस में 30x अपॉन में 100, ठीक है। अब देखिए इस एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा, ठीक है, कट गया। अब कितना होता है, 3x अपॉन 10, और ये, ठीक है। तो ये देखिए इधर ये प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा, देखिए अब ये इधर जाएगा 9,000 प्लस 36, तो 9,000 माइनस का 3600 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5400, और इधर क्या बच जाएगा, 3x अपॉन में 10, ठीक है। अब देखिए 10 जो है, 10 को आप इधर भेज दीजिए, ठीक है, 10 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 54,000 और 54,000 और भागे में क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। तो 3 आ जाएगा, इसे काटेंगे तो कितने बार में ये कटेगा, ये कटेगा 18 बार में, ठीक है, 18 तिया 54 और 3 जीरो मतलब 18,000। x का मान कितना आया हमारा, x का मान आया 18,000, ठीक है। मतलब जो दूसरा राशि वो लिया था वो कितना लिया था, 18,000 लिया था, ठीक है। तो पूछा है कुल उधार कितना लिया उसने, कुल उधार कितना लिया, तो 15,000 ये लिया है, ठीक है, और 18,000 दूसरी राशि लिया है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 15-18 कितना हो जाता है, 15-18 होता है 33,000, ठीक है। मतलब कि वो 33,000 उधार टोटल लिया हुआ है, जिस पे उसका ब्याज जो है 9,000 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए 33,000 कौन सा ऑप्शन में, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोग जो क्वेश्चन जो है वो नोट करेंगे तो ही आप आखिरी में समझ पाएंगे, ठीक है, क्योंकि जगह थोड़ा कम है इसलिए मैं आपको ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को नोट जरूर करिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ए ने 50,000 रुपये के साथ एक व्यापार शुरू किया, ठीक है। 3 महीने बाद बी 70,000 रुपये के साथ उसमें शामिल हो गया, ठीक है। वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ साझा करना चाहिए। देखिए ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, दो आदमी हैं ए और बी, ठीक है, ए और बी हैं। देखिए 2 आदमी हैं ए और बी, ठीक, ए और बी हैं, ठीक, ए है और एक बी है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, ये जो है एक व्यापार शुरू करता है, ये एक व्यापार शुरू करता है और 50,000 रुपये लगाता है, ठीक है, 50,000 रुपये लगाता है, और बी आता है 70,000 रुपये ये भी लगाता है, ठीक है। अब देखिए ये इसका कैपिटल हो गया, मतलब पूंजी कैपिटल 50,000 और 70,000, ठीक है। अब देखिए टाइम, देखिए समय कितने कितने दिन के लिए लगाया गया है, तो ये जो है वो पूरा व्यापार करता है साल भर के लिए, तो इसका 12 महीना, और ये देखिए बी की 3 महीने बाद आता है, तो 12 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 9 महीना, ठीक है। अब देखिए इसको काट लीजिए, 3 जीरो से 3 जीरो, 5:7 का इसका कैपिटल हो गया। ए है 12 महीने के लिए मतलब पैसा लगाया है, और बी जो है 9 महीने के लिए, तो ए को ज़्यादा पैसा मिलेगा, बी को कम पैसा मिलेगा, ठीक है। तो मतलब देखिए फिर, अब देखिए इनको आपको पूछा है कि प्रॉफिट शेयर कैसे होगा, तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, कैपिटल इंटू टाइम, तो इन दोनों को गुणा कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट देखिए ये कितना होगा, 12×5 = 60, ठीक है, रेशियो 9×7 = 63, ठीक है, 63। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना होगा बताइए, 20, ठीक है। ये देखिए
ये कटेगा हमारा 3 से 20 और ये कटेगा 21, मतलब कि 20/21 में इसका प्रॉफिट जो है वो शेयर होगा। ठीक है, कितने में शेयर होगा प्रॉफिट इसका? प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगा? प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगा इसका? 20/21 होगा। ठीक है, 20/21 देखिए कौन सा ऑप्शन में, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चैप्टर भी है। तो देखिए क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है राम एक काम को 30 दिन में और विजय 60 दिन में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है, देखिए दो आदमी हैं, एक है राम और एक है विजय। ठीक है, एक है विजय। ये राम जो है वो 30 दिन में कोई काम को पूरा कर देता है, विजय जो है वो 60 दिन में किसी काम को पूरा कर देता है। तो आप बताइए कि इसका टोटल काम है कितना? तो टोटल काम निकालते कैसे हैं? इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। अब एलसीएम निकालने का एक आसान तरीका देखिए इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है? ये 60। ठीक है, अब 60 को देखिए, 60 एकम 60, क्या 60 30 और 60 दोनों से कट रहा है? तो हाँ देखिए 30 से भी 60 कट रहा है और 60 से भी 60 कट रहा है। 30 से 2 बार में कट रहा है और 60 से 1 बार में कट रहा है। मतलब कि राम जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा और विजय जो है एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई दीवार जोड़ना है तो राम जो है एक दिन में 2 दीवार जोड़ देगा और विजय जो है एक दिन में 1 ही दीवार जोड़ेगा। ठीक है, अब बोला है कि वो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखिए राम एक दिन में 2 दीवार जोड़ रहा है, विजय एक दिन में 1 दीवार जोड़ रहा है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने दीवार जोड़ेंगे? 3 दीवार जोड़ेंगे। अब टोटल दीवार कितना जोड़ना है मान लीजिए, तो 60 दीवार जोड़ना है। एक दिन में कितना जोड़ रहे हैं? 3, तो ये 60 है। ठीक है, 60 है तो 3 जोड़ रहे हैं, तो काटिए इनको, तो 3 दूना का 6 20, मतलब कि ये दोनों मिलके 20 दिन में वो पूरा काम कर देंगे। ठीक है, मतलब पूरा काम कर देंगे कितने दिन में? 20 दिन में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? बी। ठीक है, ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन में 20 है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक, और अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है टाइम स्पीड डिस्टेंस का। ठीक है, क्वेश्चन है रमेश 600 मीटर लंबी सड़क 5 मिनट में पार करता है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है आपको बताना है। देखिए रमेश एक आदमी है जो कि 600 मीटर लंबी सड़क 5 मिनट में ही पार कर जाता है, तो उसका आपको स्पीड बताना है। ठीक है, स्पीड बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, यही होता है ना। अब देखिए स्पीड पूछा है, देखिए डिस्टेंस दिया है 600 मीटर दिया हुआ है, 600 मीटर चलता है 5 मिनट में। ठीक है, 5 मिनट में। तो देखिए मिनट को आप सेकंड में चेंज कर लीजिए, गुणे 60 कर लीजिए। ठीक है, ये तो हो गया 600 मीटर 5 सेकंड में। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है स्पीड को। तो किलोमीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर का आवर्म करने के लिए क्या किससे इंटू करते हैं? तो हम लोग इंटू करते हैं 18/5 से इंटू करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होगा ये, अब ये देखिए 600 अपॉन में 6 5 30, 300 हो जाएगा और ये 18/5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काटिए, देखिए 1 0 से अब देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ये देखिए 30 दूना, ये 2 बार में कट जाएगा, 300/200। ठीक है, अब देखिए 18 दूना कितना होता है? 18 दूना होता है 36 और 36 भागे 5 कितना होता है? भाग करेंगे 5 से 36 को, तो 7 5 35 और 5 दूना 10। ठीक है, 7.2, मतलब कि इसका स्पीड जो है, स्पीड कितना हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा 7.2 किलोमीटर पर आवर का स्पीड हो जाएगा। रमेश की गति कितनी है? 7.2 किलोमीटर प्रति आवर की गति है। देखिए 7 किलोमीटर प्रति घंटा कौन सा ऑप्शन में है? तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आए हैं सारे क्वेश्चन समझ में, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और आपको बता दूं इन सारे क्वेश्चनों का जो PDF है आपको टेलीग्राम पर
मिल जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और क्वेश्चन को एक बार और फिर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और आप जितना, आपको बता दूं कि इस चैनल पर मैं एक दिन रीजनिंग और एक दिन मैथ का वीडियो ला रहा हूं आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी के लिए। तो जितने भी बच्चे आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी करने वाले हैं या तैयारी कर रहे हैं, उस वीडियो से जुड़ जाइए, इस चैनल से जुड़ जाइए, और आपके जितने भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तब तक आज के लिए इतना ही, तब तक लिए मिलते हैं।